हेलो दोस्तों, बांग्लादेश में इस समय आंतरिक अशांति फैली हुई है। सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना देश छोड़कर भाग चुकी है। दोस्तों, बांग्लादेश में इस तरह आंतरिक अशांति और इस तरह दयनीय स्थिति होने का क्या वजह हो सकता है? क्या कारण रहा होगा? सरकार ने छात्रों को मांगों की अवहेलना किस तरह से की होगी कि आज स्थिति यहाँ तक पहुँच आई है? एक प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफा देके अपने ही देश को छोड़कर भागना पड़ा। दोस्तों, चलिए इसके इतिहास के बारे में देखते हैं। सन 1971 जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी में अगर सबसे बड़ा रोल किसी का रहा तो वो शेख हसीना के पिता मुजीबुर रहमान का रहा। आज़ादी के बाद शेख मुजीबुर रहमान द्वारा बांग्लादेश में कोटा सिस्टम लाया गया, जिसमें यह प्रावधान था कि जिन्होंने या जिनके पूर्वज ने आज़ादी में भाग लिया है उन लोगों को सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण दिया जाएगा। यह सिस्टम अभी तक चला आ रहा था। आज़ादी से लेकर अभी तक यह सिस्टम बांग्लादेश में चला आ रहा था। लेकिन 2018 में छात्रों की मांगों पर, जनता की मांगों पर शेख हसीना द्वारा इस कोटा को, इस आरक्षण को समाप्त करने का फैसला लिया गया। लेकिन हाई कोर्ट ने सरकार के इस फैसले को गैरकानूनी बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसके वजह से छात्रों में और जनता में असंतोष की भावना उभरी। इसके विरोध में बांग्लादेश में लगभग 1 महीने से विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। इस विरोध का दमन करने के लिए सरकार द्वारा कई नीतियां चलाई गई। पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था टाइट कर दी गई। शेख हसीना का आवास, जिसे गणु भवन के नाम से जाना जाता है, उसके आसपास 3 किलोमीटर के क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था हर तरह से टाइट कर दी गई। इस विरोध प्रदर्शन में मरने वाले छात्रों की संख्या 100 बताया जा रहा है, लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में वहां पे इससे ज़्यादा मौतें हुई हैं। इस विरोध प्रदर्शन में शेख हसीना द्वारा छात्रों को रजाकार कहा गया, यानी कि गद्दार। शेख हसीना के इस बयानबाजी पे छात्रों का गुस्सा और भड़का और वहाँ पे विरोध प्रदर्शन और ज़्यादा उग्र हो गए। विरोध प्रदर्शन के उग्र हो जाने पर छात्रों पर गोलियां चलाई गई। छात्रों पर गोलियां चलाने के बाद 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तब तक आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका था और छात्र संघ शेख हसीना से इस्तीफे की मांग करने लगे। छात्र संगठन ने शेख हसीना के बात करने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। शेख हसीना का कहना था कि इस विरोध प्रदर्शन में छात्र शामिल नहीं है, बल्कि बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी पार्टी का हाथ है। शेख हसीना ने इस विरोध प्रदर्शन को दबाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक यह विरोध प्रदर्शन एक तरह का गृह युद्ध का रूप ले चुका था। वहां का युद्ध इस तरह से उग्र हो गया कि शेख हसीना को मात्र 45 मिनट का समय मिला था आवास को छोड़ने का। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद वहां की स्थिति इस तरह से दयनीय हो गई कि वहां के विरोधी प्रदर्शनकारी जो थे, शेख हसीना के आवास गणु भवन में घुस गए और वहां के सारे सामान को लूट लिया गया। उनके जो कपड़े हैं, वहाँ के जो वीडियो आप देख सकते हैं इसमें कि वहाँ पर किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने उपद्रव मचा रखा है। यह एक बहुत सोचने वाली बात है कि एक प्राइम मिनिस्टर के आवास में घुसकर इस तरह से सामान की लूट करना, इस तरह से उत्पाद मचाना वहाँ की स्थिति को दर्शा रहा है कि किस तरह से वहाँ की स्थिति खराब हो चुकी है। दोस्तों, क्या यह 1 दिन की या 1 महीने की अशांति का परिणाम है? नहीं। शेख हसीना बांग्लादेश में लगभग 2009 से शासन कर रही हैं। शेख हसीना को बांग्लादेश का डिक्टेटर कहा जा रहा है। दोस्तों, बांग्लादेश की इस स्थिति से यह सबक मिला है कि जनता की आवाज़ को ज़्यादा देर तक दबाया नहीं जा सकता। आप कितना भी मीडिया को कंट्रोल कर लीजिए, लेकिन एक समय सीमा तक ही जनता की आवाज़ दबी रह सकती है। एक समय ऐसा आएगा जब जनता की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकेगा। जनता के द्वारा ही किसी को इतनी शक्ति मिलती है। जनता के द्वारा ही, जनता के वोट से ही, जनता के चुनाव से ही किसी पीएम को या किसी भी जनप्रतिनिधि को एक शक्ति मिलती है। दोस्तों, बांग्लादेश और भारत का संबंध हमेशा से अच्छा रहा है, लेकिन शायद इस आंतरिक अशांति का प्रभाव हमारे संबंधों पर भी पड़ेगा। देखिए आगे क्या परिणाम निकल के आता है, किस तरह की स्थिति बन के रहती है। लेकिन हम लोगों को बस यही कहना चाहिए कि वहाँ की स्थिति सही हो जाए और हमारे संबंध ना खराब, क्योंकि पड़ोसी देशों का संबंध अच्छा होना देश के हित में होता है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर शेयर करें।